हाँ तो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का पार्ट 8 हिंदी का कन्यादान। इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है, मेरे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना, ताकि लड़की अपने नारी सुलभ गुणों, सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि गुणों को तो बनाए रखे, परंतु वह इतनी कमज़ोर भी न होने पाए कि लड़की समझकर ससुराल के लोग उसका शोषण न करने लगे। इसके अलावा वह भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्वक मुकाबला कर सके। दूसरा प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। क इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है कि आग जो है रोटियां सेकने के लिए है, लेकिन बहुत सी स्त्री आग में क्या कूद देती है और उसमें अपना मौत के घाट उतर जाती है। तो ऐसा क्या संकेत इसमें देता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है, इन पंक्तियों में समाज में स्त्रियों की कमजोर स्थिति और ससुराल में परिजनों द्वारा शोषण करने की ओर संकेत किया गया है। कभी कभी बहुएं इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं को आग के हवाले करके अपनी जीवन से लीला समाप्त कर लेती है। ख नंबर का क्वेश्चन है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो इसका माँ ने बेटी को इसलिए सचेत करना उचित समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली और नासमझ थी, जिससे दुनियादारी और छल कपट का पता न था। वह लोगों की शोषण प्रवृत्ति से अनजान थी। इसके अलावा वह शादी विवाह को सुखमय एवं मोहक कल्पना का साधन समझती थी। वह ससुराल के दूसरे पक्ष से अनभिज्ञ थी। इसलिए तीसरा प्रश्न है, पाठिका थी वह धुंधली प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। इसमें उपयुक्त काव्य पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में लड़की की जो छवि उभरती है वह कुछ इस प्रकार है। पॉइंट देखिए, आप लिखते जाइएगा। लड़की अभी सयानी नहीं है। लड़की को दुनिया के उजले पक्ष की जानकारी तो है, पर दूसरे पक्ष छल कपट शोषण आदि की जानकारी नहीं है। लड़की विवाह की सुखद कल्पना में खोई है। उसे केवल सुखों का एहसास है, दुखों का नहीं। उसे ससुराल की प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, माँ को अपच बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखिएगा, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि कन्यादान के बाद माँ एकदम अकेली रह जाएगी। उसकी बेटी ही उसके दुख सुख की साथिन थी, जिसके साथ वह अपनी निजी बातें बांट लिया करती थी। इसके अलावा बेटी माँ के लिए सबसे प्रिय वस्तु या कि पूंजी की तरह थी, जिसे अब वह दूसरे के हाथ पे सौंपने जा रही थी। इसके बाद वह नितांत अकेली रह जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।